हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एसबी कोचिंग क्लासेस पर। और जैसा कि मैंने आपसे अपने पिछले वीडियो में जो लेंस से संबंधित परिभाषाएं थी, है ना, यानी डिफिनेशंस रिलेटेड विथ लेंस, है ना, उनका डिस्कशन मैंने आपसे कर लिया था। वहां पर मैंने आपको फोकस दूरी, प्रकाशिक केंद्र, मुख्य अक्ष, है ना, जितनी भी डिफिनेशंस होती हैं उन सभी का आपसे डिस्कशन कर लिया था। तो अगर उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लीजिएगा। आज हमारे जो डिस्कशन का टॉपिक रहेगा वो आपका है कि लेंसों द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम। देखिए, किसी भी लेंस के द्वारा जब विभिन्न स्थितियों में प्रतिबिंब बनता है तो उनको बनाने के लिए हमें कुछ नियम पढ़ने पड़ते हैं। तो वहां पर यहाँ पर क्या है कि आज हमें उन्हीं नियमों का डिस्कशन करना है। अब देखिए, बात ये है छोटी सी कि अगर इन नियम को आप याद रखते हैं, इन नियमों को ध्यान रखते हैं, तो आपसे जो किरण आरेख खींचना है, जो डायग्राम स्थितियों का बनाया जाता है, वो थोड़ा सा बनाने में क्या हो जाएगा, आसानी हो जाएगी। यानी उसको है आप बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर डिस्कशन करते हैं। पहला नियम, रूल नंबर फर्स्ट। अब देखिए, रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है कि जब कोई प्रकाश किरण क्या होती है कि मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। अब यहाँ लेंस की बात हो रही है और लेंस दो प्रकार का होता है, एक उत्तल होता है, एक अवतल होता है। तो जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, तो यहाँ पर लेंस की बात कर रहे हैं तो लेंस का नियम सारे वैसे रहेंगे दर्पण के जैसे ही, केवल बदलेगा डायग्राम, है कि नहीं। तो जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो वह अपवर्तन के पश्चात, अब यहाँ परावर्तन नहीं लिखिएगा, क्यों? क्योंकि लेंस में क्या होता है, अपवर्तन होता है, परावर्तन कभी नहीं होता। अगर परावर्तन शब्द कहीं लिख दिया तो गलत हो जाएगा, तुरंत काट दिया जाएगा उसको, है कि नहीं। तो लेंस में हमेशा अपवर्तन होता है। तो पहला नियम क्या है कि जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो अपवर्तन के पश्चात कहां से निकल जाती है, फोकस से होकर के निकल जाती है। ये है आपका पहला नियम। चलिए लिख लेते हैं इसको। मैं इसका डायग्राम आपको बना देता हूं। थ्योरी में मैंने आपको बता दिया है, आप उसको लिख सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहला जो डायग्राम आपका होगा वो होगा उत्तल लेंस के लिए। चलिए इसको बना लीजिए। ये है आपके डायग्राम उत्तल लेंस का, है ना। अब यहां पर मैंने क्या बताया है, देखिए इसके अंदर क्या होता है, प्रकाशिक केंद्र होगा, एक सेंटर होता है इसके अंदर, है ना, यहाँ पर जिसको कहते हैं ओ। बीचों बीच में एक सेंटर होता है, केंद्र होता है, जिसको प्रकाशिक केंद्र कहते हैं, ओ से प्रदर्शित करते थे। यहाँ पर इसका केंद्र हो गया। अब इसका मुख्य अक्ष बना लीजिए। तो चलिए मुख्य अक्ष बना लिया, ये लाइन खींच लिया बीचों बीच से। ठीक। अब प्रत्येक लेंस में, मैंने आपको पढ़ाया, प्रत्येक लेंस में दो फोकस होते हैं, F1 F2, F1 F2, है कि नहीं। तो चलिए यहां पर लिख लेते हैं, ये है आपका F1 और ये है आपका F2, है ना। दो फोकस होते हैं और दो वक्रता केंद्र C1 C2, F1 F2, दो फोकस दो वक्रता केंद्र। तो बिल्कुल आसान है। तो यहां पर देखिए F1 F2 बना लिया। अगर C1 C2 बनाना चाहे तो C1 C2 भी बना सकते हैं। इस साइड में यहां पर C1 बना लिया और इधर आप इसको बना सकते हैं C2। तो ये भी बनाना चाहे तो बना सकते हैं, वैसे कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमें फोकस से मतलब है मेन। ठीक, चलिए अब यहाँ पर क्या है, ये है लाइन आपकी मुख्य अक्ष। तो मैंने पहला नियम बता दिया कि मुख्य अक्ष के समांतर, समांतर क्या होता है कि जब दो लाइनें बराबर से जाएं, जैसे ऐसे जा रही हूँ सीधे सीधे, है ना, तो उनको कहते हैं समांतर रेखाएं। ठीक, जैसे इस प्रकार से ऐसे ये एक दूसरे के साथ साथ चल रहे तो उन्हें कहते हैं समांतर। ठीक, तो ये समांतर हो जाएंगे। अब देखिए चला दीजिए यहाँ से प्रकाश किरण। देखिए यहाँ से कोई प्रकाश किरण चली गई, मान लिया ऐसे सीधे समांतर, तो यहां से इसका अपवर्तन होगा और अपवर्तन के पश्चात ये क्या होगी, देखिए यहां से इसका होगा अपवर्तन और अपवर्तन के पश्चात कहां से होकर के निकलेगी, फोकस से होकर के। तो इसका अपवर्तन होगा और यहां से अपवर्तन होकर के ऐसे निकल जाएगी। तो यहां पर थोड़ा सा सीधा इसको बना लीजिएगा। ये तो ये प्रकाश किरण यहां से गई और इस डायरेक्शन में यहां पर निकल गई। तो उत्तल लेंस में आपका ऐसे डायग्राम बनेगा इसका, है ना, कि यहां से प्रकाश किरण आई और इस डायरेक्शन में यहाँ फोकस से होकर के निकल जाएगी। आप पटरी वगैरह से बिल्कुल अच्छा सा डायग्राम बनाइएगा, है ना, ये ध्यान रखना है। तो यहां से प्रकाश किरण समांतर गई और फोकस से होकर के निकल गई। और कौन सा फोकस है, द्वितीय फोकस है। इधर देखिए F2 द्वितीय फोकस, F1 प्रथम फोकस, F2 द्वितीय फोकस, C1 प्रथम वक्रता केंद्र है और C2 द्वितीय वक्रता केंद्र है। ठीक, तो ये बनेगा डायग्राम उत्तल लेंस के लिए। अवतल के लिए देखिए क्या होगा, देखिए अवतल का डायग्राम ऐसे बनता है। यहां पर देखिए मैंने बना लिया इसके लिए, यहां पर कर लिया आपका प्रकाशिक केंद्र,
ये हो गया प्रकाशिक केंद्र। अब यहां पर क्या है, यहां पर भी आपका F2 और F1 ये बना लिया। तो F1 F2 इसमें भी दो होंगे आपके फोकस, है कि नहीं। तो यहां पर क्या F2 है, ये F1 है। अब यहां से क्या है कि यहां से भी प्रकाश किरण कहां जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर। तो कहीं से भी आप किरण चला सकते, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लिया अक्ष के समांतर ऐसे गई, अब इसका क्या होगा, अपवर्तन। तो ये सीधे गई और ये यहां से ऐसे निकल जाएगी। तो ये अगर ऐसे चली गई, इस डायरेक्शन में ऐसे निकल गई, तो आगे तो कहीं मिलेगी नहीं जाकर के इधर। इसको हम पीछे की ओर बढ़ाएंगे। तो जब पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो ये फोकस से होकर के जाती हुई प्रतीत होगी। तो ये फोकस से होकर के जाती हुई प्रतीत होती है। तो देखिए F2 से निकल गई। तो पहला नियम आपको समझ में आ गया कि जब प्रकाश किरण समांतर जाएगी तो अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर के निकलती है या निकलती हुई प्रतीत होती है। निकलती हुई प्रतीत किसके लिए लिखेंगे, तो जब अवतल लेंस के केस में लिखेंगे तो वहां पर आप लिखेंगे कि निकलती हुई प्रतीत होती है ना। इसमें लिखेंगे तो पूरी एग्जैक्ट इसमें निकलती है ये बात लिख देंगे। और जब आप अवतल में लिखेंगे तो निकलती हुई प्रतीत होती है, ये आपको लिखना है। ठीक, तो पहला ये नियम हो गया कि जब प्रकाश किरण समांतर जाएगी ऐसे, तो वो कहां से निकलेगी, तो वो फोकस से होकर के निकल जाती है अपवर्तन के पश्चात। परावर्तन ध्यान रखिएगा, परावर्तन शब्द नहीं जोड़ना है, गलत हो जाएगा फिर अगर परावर्तन लिख दिया तो ये ध्यान रखिएगा। तो पहला हो गया। सेकंड देखिए क्या कहता है, देखिए दूसरा नियम क्या कहता है, दूसरा ये कहता है कि जब कोई प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर के जाती है तो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है। ठीक, ये दूसरा नियम कहता है। अगर नियम लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं कि जब कोई प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर के जाती है तो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है ना। ये आपको लिखना होगा। तो चलिए इसके लिए डायग्राम बना लेते हैं। ये आपका हो गया उत्तल लेंस। ठीक, तो ये बना लिया मैंने। यहां पर पॉइंट आपका ओ प्रकाशिक केंद्र हो गया, यहां पर मैंने मान लिया इसका फोकस। तो ये हो गया इसका F1 और ये इसका हो गया F2, है कि नहीं। तो मान लिया कि कोई प्रकाश किरण कहां से जाएगी, अब फोकस से होकर के जाएगी। तो यहां से प्रकाश किरण चला देते हैं ऐसे। ये देखिए प्रकाश किरण यहां से गई, फोकस से होकर के गई और कहां निकल जाएगी, तो समांतर निकल जाएगी। इस डायरेक्शन में देखिए ऐसे निकल गई। तो उत्तल लेंस के केस में ऐसा डायग्राम बनेगा, यहां से आई फोकस से होकर के और अपवर्तन हुआ, अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकल गई, है कि नहीं। तो ये आपको ध्यान रखना है इस तरीके से। उसके बाद आप देखिए अवतल लेंस में कैसे बनेगा। चलिए अवतल लेंस के लिए बना लेते हैं। ये देखिए ये डायग्राम किसका है, अवतल लेंस का। अब यहां पर इसका क्या होता है, इधर इसका F2 और इधर इसका F1, है ना। तो आप प्रकाश किरण चाहे जहां से चलाइए, चाहे आप प्रकाश किरण यहां से चला सकते हैं। भाई यहां फोकस से होकर के जाना है, तो यहां पर देखिए इसका फोकस इधर है और इसका F2 इधर है। तो यहां पर आप किसी भी तरीके से डायग्राम बना सकते हैं, है ना। जैसे देखिए यहां पर मैंने इसको बना दिया, जैसे ये प्रकाश किरण, चलिए तो यहां पर देखिए मैंने जैसे ये बना लेता हूं इसको, ये मैंने इसको बना लिया यहां डॉट डॉट ऐसे, ये है ना। तो यहां से प्रकाश किरण आई और इस डायरेक्शन में बाहर की ओर निकल गई। तो इसमें देखिए यहां से प्रकाश किरण आई और ये क्या है, समांतर निकल गई। लेकिन जब इस प्रकाश किरण को आगे की ओर बढ़ाएंगे तो ये यहां से निकलती हुई प्रतीत होगी। तो अवतल लेंस में आपका इस प्रकार से डायग्राम बन जाएगा। तो दो नियम मैंने आपको बता दिए। प्रकाश किरण फोकस, जब प्रकाश किरण समांतर जाएगी तो फोकस से होकर के निकलेगी, जब फोकस से होकर के जाएगी तो मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाएगी। देखिए यहाँ मुख्य अक्ष के समांतर निकल गई और यहाँ पर भी क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर निकल गई। ये उत्तल के लिए, ये अवतल के लिए है, ये उत्तल के लिए है, ये अवतल के लिए है। तो आप इन दो नियमों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपसे आगे डिस्कशन करता हूं। चलिए तो नियम नंबर थर्ड, जब कोई प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर के जाए तो वो क्या होगा, अपवर्तन के पश्चात सीधे निकल जाती है। ये आपको लिखना है। थर्ड नियम क्या लिखेंगे, तो लिख लेंगे आप, मैं बोलता हूं आप लिख लिया करिए। जिसे मैंने लिखना हो तो आप पॉज करके लिख सकते हैं, उसको रोक करके लिख सकते हैं या रिपीट करके लिख सकते हैं। जब कोई प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर के जाती है तो अपवर्तन के पश्चात बिल्कुल सीधे मार्ग में निकल जाती है। ये आपका तीसरा नियम कहता है। तो चलिए इसके लिए बना लेते थर्ड के लिए। तो देखिए आपका क्या है, ये है आपका उत्तल लेंस,
है ना। ये वही प्रकाशिक केंद्र, ये मुख्य अक्ष हो गया, ये आपका प्रकाशिक केंद्र हो गया। ठीक, तो ये है पॉइंट प्रकाशिक केंद्र, इसको कहते हैं प्रकाशिक केंद्र। तो प्रकाश किरण कहां से जाएगी? प्रकाशिक केंद्र से होकर के ऐसे, है ना। तो ये क्या है, बिल्कुल सीधी ऐसे निकल जाएगी। तो बिल्कुल एग्जैक्ट बनाइएगा। मेरे पास पटरी वटरी तो मैं बना नहीं रहा हूं, थोड़ा सा होता है डायग्राम इधर उधर हो जाए, आप पटरी से बिल्कुल नाप करके सीधा बनाइएगा। ठीक, तो ये उत्तल के लिए हो जाएगा कि किरण कहां से गई? प्रकाशिक केंद्र से। और प्रकाशिक केंद्र से होकर के जाने वाली का नियम ये कहता है कि वो अपवर्तन के पश्चात सीधे निकल जाएगी। तो ये हो गया उत्तल लेंस के लिए। अब आइए अवतल लेंस में। तो अवतल लेंस में कैसा बनेगा? अवतल लेंस में आपका ऐसा देखिए बनेगा, है ना। इसका कहां पर है? यहां पर है, ये है। अब इसमें क्या करना, इसमें भी जैसे आपने वहां बनाया वैसे इसमें बना दीजिए। देखिए यहाँ पर प्रकाशिक केंद्र से प्रकाश किरण जब जाएगी तो ऐसे निकल जाएगी सीधी, तो ये ऐसे निकल गई, है ना। तो इस प्रकार से क्या है कि इन दोनों में ऐसे आपकी प्रकाश किरण निकल जाएगी। तो ये डायग्राम आपका उत्तल लेंस के लिए है और ये आपका अवतल लेंस के लिए। इसमें F1 F2 C1 C2 लिखना चाहे तो लिख लीजिए। जैसा यहाँ पर होगा, इसमें ये F1 होगा और इसका ये F2 होगा, यहाँ पर इसका F2 होगा और ये क्या होगा? F1 होगा। ठीक, तो इस प्रकार से तीसरे नियम के डायग्राम बन गया, है ना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपसे आगे डिस्कशन करता हूं। चलिए तो डिस्कशन कर लेते हैं कि उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। देखिए जैसे आपने दर्पण में पढ़ा था कि जो अवतल दर्पण था वो 6 स्थितियों में प्रतिबिंब बनाता है, तो ठीक उसी प्रकार से जो उत्तल लेंस होता है ना, जो आपका कॉन्वेक्स लेंस होता है उत्तल लेंस, वो 6 स्थितियों में प्रतिबिंब बनाता है। उसकी शॉर्टकट ट्रिक क्या है, तो आज मैं आपसे डिस्कशन करूंगा उसकी शॉर्टकट ट्रिक का। देखिए आपके सामने डायग्राम बना हुआ है, पूरी चीजें आपके सामने विधिवत बाकायदा लिखी है। अगर ये डायग्राम आपको दिमाग में आपके रहता है तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न अगर कोई बनता है तो वो गलत नहीं होगा, है ना। ध्यान से समझिएगा इसको। देखिए सबसे पहले यहाँ पर आपका उत्तल लेंस बना है, इसका नाम दे देते हैं L1 L2। ठीक, L फॉर लेंस, इसलिए L1 L2। तो यहाँ पर L1 L2 क्या है? एक उत्तल लेंस है। ठीक, अब इसके सामने देखिए यहाँ पर ऊपर लिखा है वस्तु की स्थिति। तो वस्तु की स्थिति के नंबर कहाँ लिखे हैं? ऊपर की ओर। देखिए यहाँ पर ये नंबर लिखे हुए हैं, ये नंबर जो दिखा रहे हैं वो वस्तु की स्थिति को दिखा रहे हैं। किसके लिए नंबर लिखा है? तो वस्तु की स्थितियों के लिए लिखा है, वस्तु कहाँ कहाँ पर हो सकती है। 6 स्थितियों में प्रतिबिंब बनाएगा उत्तल लेंस, मैंने आपको बता दिया 1 2 3 4 5 6। तो 6 स्थितियों में जब वस्तु रखेंगे तो 6 स्थितियों में उसका प्रतिबिंब भी बनेगा, है ना। आप देखिएगा तो यहाँ वस्तु की स्थितियां लिखी हुई हैं इस साइड में, है ना। उसके बाद देखिए इधर लिखा हुआ है प्रतिबिंब की स्थिति, यानी वस्तु कहां पर होंगी? तो वस्तु इस साइड में होंगी इधर, और प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? तो इस साइड में होगा इधर, है कि नहीं। तो देखिए लिखा है 1 2 3 4 5, 5 तक यहाँ लिखा है और 6 नंबर के ऊपर 6 नंबर लिखा है, यानी 6 नंबर वाला जो स्थिति होगा उसमें जो प्रतिबिंब होगा, जहां पर वस्तु है उसी के ऊपर प्रतिबिंब, उसी साइड में प्रतिबिंब बनेगा। 6 नंबर के लिए वस्तु यहाँ पर है, 6 नंबर का प्रतिबिंब भी उसी साइड में होगा, है ना। ये आपको ध्यान रखना है, यानी 5 नंबर तक तो प्रतिबिंब इधर बनेगा और 6ठे नंबर का कहां प्रतिबिंब बनेगा? तो वो इसी साइड में बनेगा, ये आपको याद रखना है। अब चलिए मैं आपको बता देता हूं कि वस्तु कहां पर, प्रतिबिंब कहां पर। ठीक, तो चलिए नंबर फर्स्ट देखिए यहाँ पर क्या लिखा है? अनंत। अनंत, इनफाइनाइट का ये सिंबल है, अनंत का सिंबल है। ये सिंबल देख रहे हैं, ये किसका सिंबल है? अनंत का, इनफाइनाइट का। तो पहली वस्तु कहां पर रखी जाएगी? तो यहीं से स्थितियां बनेंगी। देखिए 6 स्थितियां हैं, नंबर नंबर सबको जानिए क्या है। तो देखिए यहाँ पर 1 नंबर अनंत के ऊपर लिखा है, तो जब वस्तु अनंत पर हो, पहली स्थिति क्या बनेगी? देखिए पहला नंबर कहाँ? अनंत के ऊपर लिखा है, तो जब वस्तु अनंत पर हो, पहली स्थिति यही बनेगी, जब वस्तु अनंत पर हो। तो वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब के लिए 1 नंबर देखिए कहाँ लिखा है? तो प्रतिबिंब के लिए 1 नंबर ये देखिए यहाँ पर लिखा है। तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? तो उसका प्रतिबिंब द्वितीय फोकस F2 पर बनता है, ये आपको लिखना है। यानी द्वितीय फोकस F2 के नीचे देखिए 1 लिखा है, ये देखिए इधर भी नंबर लिखे, ये प्रतिबिंब के लिए नंबर लिखे हैं, तो F2 के नीचे है 1 नंबर, तो यहाँ प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? द्वितीय फोकस F2 पर बनेगा। यानी उत्तल लेंस में जब वस्तु अनंत पर होती है तो उसका प्रतिबिंब द्वितीय फोकस F2 पर बनता है। जो कैसा होगा? तो देखिए यहाँ पर लिखा है 1 नंबर से 5 नंबर तक एक शब्द आपको जोड़ते जाना है, वास्तविक उल्टा। 1 नंबर से 5 नंबर के बीच में कोई स्थिति आए, आंख बंद करके एक वर्ड याद कर लीजिए, वास्तविक उल्टा, है ना, रियल इन्वर्टेड। तो वास्तविक उल्टा आपको 1 से 5 नंबर तक
जोड़ते जाना है। तो पहली स्थिति है तो क्या जोड़ेंगे, वास्तविक उल्टा। तो 1 से 5 तक मुझे वास्तविक उल्टा जोड़ना है, यानी 5 स्थितियों तक ये शब्द कॉमन रहेगा, वास्तविक उल्टा वास्तविक उल्टा वास्तविक उल्टा वास्तविक उल्टा, है कि नहीं। तो ये याद रखेगा। तो 1 से 5 तक वास्तविक उल्टा रहेगा। तो पहली स्थिति पढ़ रहे हैं, तो जब वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब फोकस द्वितीय फोकस F2 पर बनता है, जो कैसा होता है, वास्तविक होता है, उल्टा होता है। और वस्तु की तुलना में कैसा होगा, तो देखिए मैंने निमोनिक तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ ट्रिक के टाइप में, देखिए 1 नंबर में आप जोड़ेंगे बहुत छोटा, 2 नंबर में छोटा, 3 नंबर में बराबर, 4 नंबर में बड़ा, 5 नंबर में बहुत बड़ा, 6 नंबर में आभासी सीधा और वस्तु से बड़ा। जब 6 नंबर की स्थिति आएगी, देखिए 5 तक आपको ये शब्द जोड़ना वास्तविक उल्टा वास्तविक उल्टा, लेकिन जब 6 नंबर वाली स्थिति प्रतिबिंब आएगी तो उसमें आपको क्या लिखना है, 6 नंबर वाले में आपको आभासी सीधा और वस्तु से बड़ा लिख देना है। ये हो जाएगा आपका, है कि नहीं। तो इस प्रकार से क्या है कि ये हो जाएगा। तो पहली स्थिति मैंने बताया, जब वस्तु कहां पर हो, अनंत पर हो, तो प्रतिबिंब द्वितीय फोकस F2 पर बनता है, जो वास्तविक उल्टा है ना, तथा वस्तु से क्या होता है, पहला नंबर लिख देंगे बहुत छोटा होता है। तो पहली स्थिति हो गई, याद हो गया मुझे कहां पर बनेगा, द्वितीय फोकस F2 पर और वस्तु से बहुत छोटा, वास्तविक उल्टा होगा, याद हो गया। सेकंड नंबर देखिए, जब वस्तु देखिए अनंत और 2F1 के बीच में 2 नंबर लिखा है, देखिए ये 2 नंबर कहां लिखा वस्तु के लिए, इसके और इसके बीच में। तो दूसरी स्थिति क्या बनेगी कि जब वस्तु अनंत और 2F1 के बीच में हो, तो जब वस्तु अनंत और 2F1 के बीच में हो, देखिए 2 नंबर यहाँ लिखा है वस्तु की स्थिति के लिए, तो अनंत और 2F1 के बीच में हो, तो प्रतिबिंब के लिए 2 नंबर देखिए कहाँ लिखा है, तो प्रतिबिंब के लिए 2 नंबर देखिए यहाँ लिखा है, ये देखिए, है ना। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो इसका प्रतिबिंब जो है F2 व 2F2 के बीच में बनेगा। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, F2 व 2F2 के बीच में बनता है। 2 नंबर का देखिए, 2 नंबर यहाँ लिखा प्रतिबिंब के लिए, तो F2 व 2F2 के बीच में बनता है, जो कैसा होगा, तो वास्तविक उल्टा। फिर ये शब्द जोड़ना है आपको, वास्तविक उल्टा, 1 से 5 तक यही जोड़ना है। तो अभी तो दूसरे नंबर की स्थिति पढ़ रहे हैं, तो वास्तविक उल्टा जोड़ देंगे। उसके बाद और क्या जोड़ेंगे, एक चीज और जोड़ना है, वस्तु की तुलना में प्रतिबिंब कैसा है, छोटा है कि बड़ा। तो 2 नंबर के लिए देखिए क्या लिखा है, वस्तु से छोटा होता है, तो ये आपको जोड़ देना है 2 नंबर के लिए। तो बन गया, मुझे पता चल गया कि प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, F2 और 2F2 के बीच में, वास्तविक उल्टा होगा और वस्तु से 2 नंबर के लिए देखिए क्या है, छोटा, ये लिख देंगे। 3 नंबर की स्थिति क्या है कि जब वस्तु 2F1 पर हो, 3 नंबर के लिए वस्तु की स्थिति कहां है, देखिए 3 नंबर यहां लिखा, ये कहां पर है, 2F1 के ऊपर है। तो 3 नंबर की स्थिति बनेगी कि जब वस्तु 2F1 पर हो। अब ये 2F1 पर हो तो इसके लिए प्रतिबिंब देखिए कहां पर है, तो 3 नंबर देखिए यहां पर लिखा है, 2F2 के जस्ट नीचे देखिए यहां पर लिखा है 3 नंबर। तो जब वस्तु 2F1 पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, 2F2 पर बनेगा। देखिए 3 नंबर लिखा 2F2 के नीचे, तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, 2F2 पर बनता है, जो कैसा होगा। तो फिर अभी जोड़िए, अभी 5 तक जोड़ना है, तीसरी स्थिति आई है तो वास्तविक उल्टा जोड़ देंगे। तो क्या हो जाएगा, वास्तविक उल्टा कैसा होगा वस्तु की तुलना में, तो देखिए यहां पर 3 नंबर में क्या होगा, वस्तु के बराबर होगा, है ना। तो ये जब वस्तु आपकी 2F1 पर हो तो उसका प्रतिबिंब 2F2 पर बनेगा, कैसा होगा, वास्तविक उल्टा होगा और वस्तु के बराबर बनेगा। ये आपको लिख देना है, काम खत्म हो जाएगा, है कि नहीं। तो 3 नंबर वाली स्थिति हो गई। 4 नंबर को देखिए, 4 नंबर के लिए यहाँ वस्तु की स्थिति लिखी है, देखिए 4 नंबर किसके बीच में है, यहाँ पर है 2F1 व F1 के बीच में। तो चौथी स्थिति क्या बनेगी कि जब वस्तु 2F1 व F1 के बीच में हो, देखिए इधर 2F1 है, इधर F1 है, बीच में 4 नंबर लिखा दोनों के बीच में। तो जब वस्तु 2F1 व F1 के बीच में हो तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, तो उसका प्रतिबिंब देखिए 4 नंबर कहां लिखा, ये देखिए अनंत और 2F2 के बीच में, देखिए 4 नंबर लिखा है यहाँ पर, ये देखिए प्रतिबिंब के लिए है ना। ये नंबर किसके लिए लिखे, प्रतिबिंब की स्थितियों के लिए। तो कहां पर प्रतिबिंब बनेगा, अनंत और 2F2 के बीच में बनेगा। देखिए दोनों के बीच में 4 नंबर है, तो इसका प्रतिबिंब अनंत और 2F2 के बीच में बनता है, कैसा होगा। तो फिर अभी देखिए 5 तक वही लिखना है। तो चौथी स्थिति है तो वास्तविक उल्टा, एक शब्द जोड़ दिया। दूसरा वस्तु की तुलना में कैसा होगा, तो 4 नंबर में देखिए वस्तु से बड़ा हो जाएगा, ये आपको जोड़ देना है। तो मुझे याद हो गया कि जब आपकी जो वस्तु है, जब वस्तु आपकी कहां पर होगी, तो जब वस्तु आपकी 2F1 व F1 के बीच में होगी तो उसका जो प्रतिबिंब है 2F2 व अनंत के बीच में बनेगा, जो वास्तविक उल्टा होगा तथा वस्तु से क्या होगा, बड़ा होगा। यहां से ये जोड़ना है और ये जोड़ना है।
अब आई 5 नंबर की स्थिति। 5 नंबर के लिए देखिए वस्तु कहां पर लिखी है, तो 5 नंबर के लिए वस्तु F1 पर लिखी है। तो 5 नंबर की स्थिति क्या बनेगी कि जब वस्तु F1 पर हो या प्रथम फोकस पर हो। तो 5 नंबर F1 पर है, प्रथम फोकस पर, तो इसका प्रतिबिंब देखिए कहां पर बनेगा। देखिए अनंत के नीचे 5 नंबर यहां पर लिखा हुआ है, ये कौन सिंबल है, अनंत का। तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, तो प्रतिबिंब आपका अनंत पर बनेगा। ये आपको याद रखना है, प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, अनंत पर। और 1 से 5 तक वास्तविक उल्टा होगा, जो कैसा होगा, वास्तविक उल्टा होगा, ये आपको याद रखना है। और वस्तु की तुलना में कैसा होगा, तो 5 नंबर में देखिए वस्तु की तुलना में, यानी वस्तु से बहुत बड़ा, ये आपको याद रखना। तो जब वस्तु प्रथम फोकस F1 पर होती है तो इसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, जो कैसा होगा, वास्तविक उल्टा। ये शब्द आपको जोड़ना है, वास्तविक उल्टा। और वस्तु की तुलना में कैसा होगा, तो उसके लिए निमोनिक में देखिए 5 नंबर लिखा, बहुत बड़ा, यानी वस्तु से बहुत बड़ा होता है। तो 5 नंबर तक की ये स्थिति बन गई आपकी, है कि नहीं। तो ये हो गया आपका 5 नंबर तक। अब 6 नंबर को देखिए कहां पर लिखा है, तो 6 नंबर देखिए ये लिखा हुआ है। 6 नंबर के लिए देखिए वस्तु की स्थिति यहां है और प्रतिबिंब की स्थिति भी देखिए यहां। अब ये भी खत्म, 1 से 5 तक खत्म, वास्तविक उल्टा जोड़ना खत्म हो गया 5 नंबर तक। अब 6 नंबर के लिए जो आएगा तो स्पेशल केस है, ये देखिए 6 नंबर के लिए लिखा हुआ है यहां पर, है कि नहीं। तो ये है, तो जब वस्तु कहां पर हो, जब वस्तु लेंस, देखिए इधर क्या है, इधर लेंस है, इधर F1 है। तो जब वस्तु लेंस है ना और प्रथम फोकस के बीच में हो, या एक नाम से और कहा जा सकता है कि जब वस्तु प्रकाशिक केंद्र, देखिए इधर क्या मिलेगा, ये पॉइंट कहलाता है प्रकाशिक केंद्र। तो जब वस्तु प्रकाशिक केंद्र या प्रथम फोकस F1 के बीच में हो, तो जब वस्तु प्रकाशिक केंद्र और प्रथम फोकस F1 के बीच में हो, इन दोनों के बीच में देखिए 6 नंबर लिखा है, तो इसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, तो इसका जो प्रतिबिंब है वो लेंस के उसी ओर बनेगा और कैसा होगा, आभासी होगा और सीधा बनेगा। देखिए यहां पर लिखा है 6 नंबर में आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा बनता है, ये आपको लिख देना है कि नहीं। देख रहे हैं 6 नंबर के ऊपर 6 नंबर आपका लिखा हुआ है, यानी वस्तु भी उसी साइड में है और उसका प्रतिबिंब भी उसी ओर है। तो आपको ये लिखना होगा कि जब वस्तु, देखिए दोनों नाम से आ सकता है, इधर लेंस है तो हो सकता है कि आपसे कह दिया जाए लेंस और प्रथम फोकस के बीच में हो, या लेंस के अंदर क्या होता है, प्रकाशिक केंद्र। यहां पर ये पॉइंट क्या है, प्रकाशिक केंद्र। तो प्रकाशिक केंद्र का भी आपको नाम लिखा हुआ मिल सकता है कि जब वस्तु प्रकाशिक केंद्र और प्रथम फोकस F1 के बीच में हो तो किरण आरेख खींचे कैसा बनेगा, है कि नहीं। तो यहां पर आपका वस्तु हो गई और यहीं पर ऊपर क्या बनेगा, आपका प्रतिबिंब बनेगा, है ना। तो इस प्रकार से आपका ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है याद करने की, आप इसको याद कर सकते हैं। एक आप लोगों से मेरा प्रश्न ये रहेगा, आप लोग दिमाग से सोच करके बताइएगा कि यहां पर जो लिखा है ये F2 और ये 2F2, और यहां पर जो लिखा है F1 और ये लिखा है 2F1, ये क्यों लिखा है, इसका रीजन आपको बताना है ना। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसको ढूंढिएगा, पता करिएगा और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताइएगा कि ये आखिर F1 और 2F1 क्यों आ गया, C1 C2 कहां चला गया, है ना। ये आपको कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है। तो उम्मीद करता हूं कि आज आपको जो मैंने टॉपिक लिया था वो समझ में आया हुआ होगा, है ना। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करते रहिए, क्योंकि आप शेयर करते रहेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा, तब हम आपके लिए और भी अच्छा से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करते रहेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।